एफिल टावर से रिलेटेड कुछ ऐसे गजब के फैक्ट जो आपको हैरान कर देंगे। गाइस, एफिल टावर को गुस्ताख एफिल ने डिजाइन किया था और इस टावर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। एफिल टावर को 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर बनाया गया था। गाइस, एफिल टावर की ऊंचाई लगभग 300 मीटर यानी कि 984 फीट है। हालांकि इसके एंटेने की लंबाई को जोड़कर यह 334 मीटर ऊंचा हो जाता है। गाइस, एफिल टावर में प्रयुक्त धातु का कुल वजन लगभग 700 टन के करीब है। चूंकि गाइस एफिल टावर धातु से बना है, इसलिए यह सर्दियों में 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। गाइस, एफिल टावर को बनाने में लगभग 18,000 लोहे के टुकड़े और 25 लाख किलो का इस्तेमाल किया गया था। गाइस, एफिल टावर पर रंग बिरंगी रोशनी देखने के लिए 20,000 बल्ब लगाए गए हैं, जिससे कि इसको रात को दूर से भी देखा जा सके। गाइस, एफिल टावर को देखने के लिए हर साल लगभग 70 लाख लोग आते हैं। और गाइस, यदि आपको एफिल टावर की चोटी पर चढ़ना हो तो आपको 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। गाइस, यह प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इसने दुनिया की सारी प्रतिमाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी की टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। यह प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है और इस प्रतिमा का वजन लगभग 1700 टन है। गाइस, इसके पैर की हाइट 80 फीट और हाथ की ऊंचाई 70 फीट है और गाइस कंधे की ऊंचाई लगभग 140 फीट है। गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी लंबी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। गाइस, चलिए जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी ही क्यों रखा गया। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 560 से भी ज्यादा भारतीय रियासतों का एक गठन भारत के रूप में किया था। गाइस, लाल किले से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको हैरान कर देगी। गाइस, 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया था और इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। गाइस, लाल किले के 2 प्रवेश द्वार है, एक लाहौर गेट है और दूसरा दिल्ली गेट है। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए था और दिल्ली गेट वीआईपीओ के लिए था। गाइस, लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। गाइस, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था, परंतु इन सभी को अंग्रेजों ने हराकर लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया था। गाइस, देश की आजादी के बाद लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया था और 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारों को सौंप दिया था। गाइस, बात करते हैं कुतुब मीनार से रिलेटेड गजब के फैक्ट्स के बारे में। गाइस, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी महरौली भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जो कि शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। गाइस, कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई थी और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 1193 में शुरू करवाया था, जिसमें कि वह पहली मंजिल ही बना सका था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई थी। गाइस, इसके बाद 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब सिकंदर लोधी द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी। गाइस, बात करते हैं लौह स्तंभ से जुड़े हुए कुछ गजब के फैक्ट्स के बारे में। गाइस, इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त की याद में करवाया गया था। गाइस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक राज किया था। गाइस, लोहे के इस विशाल स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर और 1.12 मीटर यह जमीन में गड़ा हुआ भी है। इसके आधार का व्यास 17 इंच है, जबकि ऊपर को जाते हुए यह पतला होता जाता है और इसके ऊपर का व्यास 12 इंच है। गाइस, आज से 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़े को जोड़ने की तकनीक भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि पूरे लोह स्तंभ में एक भी जोड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और गाइस, कहा जाता था कि इस स्तंभ को पीछे की ओर दोनों हाथों से छूने पर मुरादें पूरी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल 1997 में इसके इर्द गिर्द लोहे की बाड़ लगा दी गई थी।